रात के लगभग 2:30 बजे थे। रेलवे ट्रैक के पास खड़े एक गार्ड ने अचानक दूर से आती ट्रेन की सीटी सुनी। लेकिन अजीब बात यह थी, रेलवे रिकॉर्ड के मुताबिक उस समय उस ट्रैक पर कोई ट्रेन आने वाली ही नहीं थी। गार्ड ने सोचा शायद कोई तकनीकी गलती होगी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसने देखा अंधेरे को चीरती हुई एक मालगाड़ी तेजी से उसके सामने से गुजरी। उस ट्रेन के डिब्बों पर कोई नंबर नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, और सबसे हैरान करने वाली बात, वो ट्रेन अगले स्टेशन तक कभी पहुंची ही नहीं। सुबह जब रेलवे अधिकारियों ने पूरे ट्रैक की जांच की तो उन्हें ना तो ट्रेन मिली, ना कोई दुर्घटना के निशान और ना ही कोई आधिकारिक रिकॉर्ड। लेकिन बाद में एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। कहा गया कि उस रहस्यमयी ट्रेन में सरकारी खजाना, सोना और कीमती संपत्ति ले जाई जा रही थी। और फिर वो ट्रेन इतिहास की सबसे रहस्यमयी कहानियों में से एक बन गई। क्या सच में भारत में कभी सोने से भरी ट्रेन गायब हुई थी, या फिर ये सिर्फ एक मिथक है? और जानेंगे भारत में ट्रेनों से सरकारी खजाना कैसे ले जाया जाता था, कौन सी ऐतिहासिक घटनाओं ने सोने वाली ट्रेन की कहानी को जन्म दिया, और क्यों आज भी लोग इस रहस्य को सच मानते हैं। आज हम इस रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। भारत में रेलवे का इतिहास 19वीं सदी में शुरू हुआ। 1853 में जब पहली ट्रेन चली तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आने वाले समय में यही रेलवे भारत की अर्थव्यवस्था और प्रशासन की रीढ़ बन जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान रेलवे का इस्तेमाल सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जाता था। इनमें शामिल थे सेना की आवाजाही, व्यापारिक माल और सबसे खास सरकारी खजाना। उस समय भारत के अलग अलग हिस्सों से भारी मात्रा में टैक्स वसूला जाता था। ये टैक्स कई बार सिक्कों और धातु के रूप में होता था। हजारों किलो चांदी के सिक्के, कई बार सोने की ईंटें और कीमती धातुएं, इन सबको एक शहर से दूसरे शहर ले जाना आसान काम नहीं था। इसलिए ब्रिटिश प्रशासन ने रेलवे को सबसे सुरक्षित माध्यम माना। ऐसी ट्रेनों को अक्सर खजाना ले जाने वाली ट्रेन कहा जाता था। इनमें आमतौर पर एक खास डिब्बा होता था जिसमें खजाना रखा जाता था। इस डिब्बे की सुरक्षा बेहद कड़ी होती थी। उस समय के नियमों के अनुसार डिब्बे में मजबूत लोहे की तिजोरियां होती थीं, सशस्त्र गार्ड तैनात होते थे और यात्रा की जानकारी सीमित लोगों को ही दी जाती थी। कई बार ट्रेन का पूरा रूट भी गुप्त रखा जाता था, लेकिन इसके बावजूद खजाने वाली ट्रेनों के बारे में खबरें फैल जाती थीं, और यही खबरें कई बार अपराधियों और विद्रोहियों को आकर्षित करती थीं। जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ तो कई क्रांतिकारी संगठनों को धन की आवश्यकता थी। उन्हें हथियार खरीदने थे, संगठन चलाना था और ब्रिटिश शासन के खिलाफ गतिविधियां करनी थीं, लेकिन उनके पास संसाधन सीमित थे। तब कुछ क्रांतिकारियों ने सोचा, अगर ब्रिटिश सरकार के खजाने को ही कब्जे में ले लिया जाए तो वही पैसा स्वतंत्रता आंदोलन में इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहीं से जन्म हुआ एक ऐतिहासिक योजना का। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से एक ट्रेन शाहजहांपुर की ओर जा रही थी। ये एक सामान्य यात्री ट्रेन लग रही थी, लेकिन उस ट्रेन में एक खास डिब्बा था जिसमें ब्रिटिश सरकार का खजाना रखा हुआ था। कुछ क्रांतिकारी पहले से ही उस ट्रेन में सवार हो गए थे। इनमें शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी। जब ट्रेन काकोरी स्टेशन के पास पहुंची तो क्रांतिकारियों ने चेन खींचकर ट्रेन रोक दी। जैसे ही ट्रेन रुकती है, लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। लोग सोचते हैं पता नहीं कौन सी दुर्घटना होने वाली है। इसी डर से ट्रेन के सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और क्रांतिकारी उस खजाने वाले डिब्बे की ओर तेजी से जाते हैं जहां सोना चांदी का डिब्बा था। फिर उन्होंने उस डिब्बे को खोला जिसमें सरकारी खजाना रखा था। उसमें चांदी के सिक्कों से भरे बक्से थे। उन्होंने जितना संभव हुआ उतना खजाना लेकर वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार ने बहुत बड़ी जांच शुरू की। कई क्रांतिकारी पकड़े गए और ये घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर हो गई। काकोरी की इस घटना के बाद भारत में एक नई अफवाह फैलने लगी। लोगों ने कहना शुरू किया कि कई बार ट्रेनें सिर्फ चांदी ही नहीं बल्कि सोना भी ले जाती थीं, और कुछ लोगों ने दावा किया कि एक ऐसी ट्रेन भी थी जो सोना लेकर जा रही थी और रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। कहा गया कि ट्रेन एक स्टेशन से निकली लेकिन अगले स्टेशन तक कभी नहीं पहुंची। न कोई दुर्घटना, न कोई मलबा, न कोई रिकॉर्ड, बस ट्रेन गायब। ये कहानी धीरे धीरे लोगों के बीच फैलती चली गई।
समय के साथ ये कहानी एक रहस्य बन गई। फिर आया साल 1947, भारत का विभाजन। पूरा देश उथल-पुथल से गुजर रहा था। लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। उस समय कई रियासतों और बैंकों के खजाने को भी एक शहर से दूसरे शहर भेजा जा रहा था। रेलवे इसका सबसे बड़ा माध्यम था। लेकिन उस समय हालात बेहद अराजक थे। कई रिकॉर्ड अधूरे रह गए, कई दस्तावेज खो गए और अफवाहें तेजी से फैलने लगी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सोने से भरी गायब ट्रेन की कहानी शायद इसी दौर में जन्मी। आज भी भारत के कई इलाकों में लोग इस कहानी का जिक्र करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि किसी पुराने रेलवे ट्रैक के नीचे खजाने वाली ट्रेन दबी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि किसी सुरंग में खजाने से भरा डिब्बा छिपा हुआ है। लेकिन आज तक किसी भी जांच में इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। इतिहासकारों का मानना है कि भारत में खजाने वाली ट्रेनें जरूर चलती थीं, लेकिन किसी ट्रेन के पूरी तरह सोने सहित रहस्यमय तरीके से गायब होने का कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं मिलता। फिर भी ये कहानी आज भी लोगों को रोमांचित करती है, क्योंकि रहस्य हमेशा इंसान को अपनी ओर खींचते हैं। एक गायब ट्रेन, सोने से भरे डिब्बे और अंधेरे में खो गई एक कहानी। शायद यही वजह है कि भारत की सोने से भरी गायब ट्रेन का रहस्य आज भी लोगों की कल्पना में जिंदा है। और कौन जानता है, हो सकता है इतिहास के किसी भूले हुए पन्ने में इस रहस्य का सच आज भी छिपा हो। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली ऐसी ही दिलचस्प कहानी आप सबसे पहले देख सकें।